Hello everyone, welcome to my YouTube channel once again. My name is Yogesh Kumar Sharma and today I will try to explain exercise 12.2 to you. Chapter is Heron's formula. Question number 1. A park in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C is equal to 90 degree, AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter and AD is equal to 8 meter. How much area does it occupy? ये पार्क है और क्वाड्रिलेटरल की शेप का पार्क है. ये इसका फिगर हमने ड्रॉ किया है ABCD. देख रहे हैं आप ये क्वाड्रिलेटरल की शेप का पार्क है. इसमें AB इज इक्वल टू 9 मीटर है, BC इज इक्वल टू 12, CD इज इक्वल टू 5, AD इज इक्वल टू 8 मीटर एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. इसका एरिया कैलकुलेट करना है. तो इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में दो ट्रायंगल हैं. एक तो है ABD, ध्यान से देखिए ABD, और एक ट्रायंगल है DBC. ये दो ट्रायंगल हैं. हम इन टू ट्रायंगल्स का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसको ऐड कर देंगे, और ऐड कर देने से जो आएगा एरिया वो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया हो जाएगा. इस टेक्निक का यूज़ करेंगे हम. तो इन राइट ट्रायंगल DCB, ये DCB ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है. तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे. BD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू है 12 स्क्वायर. 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 12 स्क्वायर इज 144 इक्वल टू 169. BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169. So BD is equal to 13 मीटर. 169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 13 होगा. So BD is equal to 13 मीटर. Now area of triangle DCB is equal to half into base into height. Half into base 12 and height is 5. तो half into 12 into 5. 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 आ जाएगा एंड 6 5 जा इज 30. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू 30 मीटर स्क्वायर. अब एरिया हमें ABD का, ट्रायंगल ABD का फाइंड करना है. तो उसके लिए ट्रायंगल ABD की फर्स्ट साइड को A सपोज कर लेंगे 9 मीटर, सेकंड साइड को B सपोज कर लेंगे 8 मीटर और थर्ड साइड को C सपोज कर लेंगे 13 मीटर. S कैलकुलेट कर लेंगे A प्लस B प्लस C अपॉन 2. वैल्यू पुट कर देंगे A B C की 9 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2 और 30 अपॉन 2 और अल्टीमेटली क्या आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 15 मीटर. तो S की वैल्यू 15 मीटर हो जाएगी. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे हम. अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. अब S, A, B और C की वैल्यू पुट कर देंगे. 15 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 15 माइनस 8 इंटू 15 माइनस 13. 15 इंटू 15 माइनस 9 इज 6. 15 माइनस 8 इज 7. 15 माइनस 13 इज 2. अब प्राइम फैक्टर्स कर देंगे इनके. 15 को 3 इंटू 5 लिख देंगे
और 6 को 2 इंटू 3, 7 को 7 इंटू 1 और 2 को 2 इंटू 1। तो सिंपली 7 इंटू 2, 1 लिखने की नीड नहीं है, राइट। और सिंप्लीफिकेशन कर देंगे इसका, और अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन करने के बाद, पेयर्स बनाने के बाद 2 इंटू 3 अंडर रूट 5 इंटू 7, 6 अंडर रूट 35। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू 6 इंटू अंडर रूट 35 की वैल्यू पुट कर देंगे 5.92। आप 35 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, 5.92 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। मल्टीप्लिकेशन के बाद ये 35.52 हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब आप हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो एरिया आया हमारे पास 30 ट्रायंगल DCB का, और अब ये जो सेकंड ट्रायंगल का एरिया आया है ट्रायंगल ABD, इसका आया है 35.52। इसको ऐड कर देंगे आप तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 30 प्लस 35.52, दैट इज 65.52 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये पार्क का एरिया हो गया। तो देखा आपने किस तरह से हमने कैलकुलेट किया हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके। सिमिलरली कम टू क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is find the area of a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, DA is equal to 5 centimeter and AC is equal to 5 centimeter। तो एरिया आपको क्वाड्रिलेटरल का फाइंड करना है, बिल्कुल उसी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ये हमने फिगर ड्रॉ की है क्वाड्रिलेटरल की, साइड्स नोट कर दी हैं जो गिवन है क्वेश्चन में। उसी तरह से एरिया कैलकुलेट करेंगे। इस क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स का हीरोन्स फार्मूले की हेल्प से आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, वही क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC सपोज A इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। S सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, दैट इज 6 सेंटीमीटर। नाउ बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अंडर रूट S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नाउ फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC, सपोज A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, S इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC बाय हीरोन्स फार्मूला अंडर रूट 7 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 4 अंडर रूट 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 21। 21 का अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे आप 2 इंटू 4.58, दैट इज 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है 6 और एरिया ऑफ ट्रायंगल DAC क्या है 9.16। ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको राउंड फिगर में अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने किस तरह से हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैलकुलेट किया।
Now come to question number 3. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in figure. Find the total area of the paper used. एक कलर्ड पेपर का यूज़ करके राधा ने एक एरोप्लेन की पिक्चर बनाई है और उस का आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ये देखिए किस तरह से पिक्चर बनाई है एरोप्लेन की, कलर्ड पेपर का यूज़ करके। ये पिक्चर आपके सामने है, डायग्राम आपके सामने है, और इस डायग्राम में शेप्स हैं अलग अलग, 5 शेप्स हैं। ये फर्स्ट शेप है ट्रायंगुलर शेप, ये सेकंड शेप है रेक्टेंगुलर शेप, ये थर्ड शेप है ट्रेपेजियम की शेप है, ये फोर्थ शेप है ट्रायंगुलर शेप है, और ये फिफ्थ शेप है। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी शेप्स का सेपरेटली एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, तो इस गिवन शेप का एरिया, गिवन फिगर का, गिवन डायग्राम का एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे हम। अब एरिया ऑफ फर्स्ट शेप, सपोज अब फर्स्ट शेप जो है ट्रायंगल की है, और ट्रायंगल की साइड्स जो हैं क्या हैं, एक तो 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर। कैसे? देखिए ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि एरोप्लेन है, राइट। तो A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 1 प्लस 5 अपॉन 2, दैट इज 11 अपॉन 2। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि 2 साइड्स इक्वल हैं, इज इक्वल टू हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे, √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, S की वैल्यू पुट कीजिए, A, B और C की भी वैल्यू पुट कर दीजिए। 11 अपॉन 2 इंटू 11 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 11 अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 11 अपॉन 2 माइनस 5, 11 अपॉन 2 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 √11 इंटू 9, तो अल्टीमेटली आ जाएगा इसे 3 अपॉन 4 इंटू √11 कैलकुलेट करेंगे 3.32, 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो अल्टीमेटली एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ शेप सेकंड शेप का एरिया, सेकंड शेप रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ 6.5 है, फिगर में ध्यान से देखिए, और ब्रेड्थ 1 है। ये देखिए सेकंड शेप रेक्टेंगल की है, इसमें लेंथ ये गिवन है, देखिए फिगर में ध्यान से 6.5 है, और ब्रेड्थ ये 1 सेंटीमीटर है, तो 6.5 इंटू 1 दैट इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ थर्ड शेप, ये ट्रेपेजियम है और इसका एरिया कैलकुलेट करना है आपको, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें। ये 1 सेंटीमीटर है साइड, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये 2 सेंटीमीटर है। इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बेस जो कि 2 सेंटीमीटर है 1 सेंटीमीटर पर मार्क करेंगे आप, और 1 सेंटीमीटर पर मार्क करके आप इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक ट्रायंगल बन जाएगा। फिर उसके बाद इसी पॉइंट से आप इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गई ये शेप, और ये तीनों जो ट्रायंगल होंगे आप ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। इक्विलेटरल क्यों होंगे? क्योंकि तीनों साइड्स जो हैं 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट की हैं। तो क्लियरली एरिया ऑफ थर्ड शेप इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 इंटू, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर।
तो √3/4 साइड 1 है तो 1 स्क्वायर, तो 3√3/4। अब √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 3 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732/4, 3 इंटू 0.433, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.299, 1.299 को राउंड फिगर में लिख देंगे 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। तो ये थर्ड शेप जो है इसका एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया। अब फोर्थ और फिफ्थ शेप देखिए, फिफ्थ शेप में बेस और हाइट ये 2 डायमेंशंस हैं, 6 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर। जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका एरिया होगा, जितना फोर्थ शेप का एरिया होगा उतना ही फिफ्थ शेप का एरिया होगा, क्योंकि डायमेंशंस सेम है। तो एरिया ऑफ फोर्थ शेप 1/2 इंटू बी इंटू एच, 1/2 इंटू 1.5 इंटू 6 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, 3 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल कितना हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ फिफ्थ शेप कितना हो जाएगा, वो भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि डायमेंशन सेम है। एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, अब कितना होगा यूज्ड पेपर का एरिया, सभी को शेप्स का जो एरिया है उसको ऐड कर दीजिए आप, 2.49 प्लस 6.5 प्लस 1.3 प्लस 4.5 प्लस 4.5, अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। ट्रायंगल है और पैरेललोग्राम है, सेम बेस है और सेम एरिया है। If the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, जो पैरेललोग्राम है वो उसका जो बेस है 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है। तो ये देखिए हमने फिगर ड्रॉ की है इस तरह से, और इसमें हमें पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करनी है। तो सपोज द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज h सेंटीमीटर, h सेंटीमीटर सपोज कर लिया हमने। सपोज a इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक साइड को 26 सेंटीमीटर सपोज कर लिया, a सपोज कर लिया, दूसरी साइड को जो 28 सेंटीमीटर है उसको b सपोज कर लिया, थर्ड साइड 30 सेंटीमीटर को C सपोज कर लिया। S को कैलकुलेट करेंगे उसी फॉर्मूले का यूज़ करके, उसी तरह से जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं। 42 सेंटीमीटर आ जाएगी S की वैल्यू, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूले की हेल्प से यूज़ करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे S इंटू √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S, A, B और C की वैल्यू पुट कर देंगे। 42 इंटू 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30 अंडर द रूट, सिंप्लीफाई कर देंगे, प्राइम फैक्टर्स कर देंगे, और अल्टीमेटली इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद 336 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। यही एरिया ऑफ द ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी बेस पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, गिवन है क्वेश्चन में। और एक बात हमें और पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है, फॉर्मूला बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 336, बेस 28 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए, इंटू हाइट h सपोज की है हमने इज इक्वल टू 336, h इज इक्वल टू 336 अपॉन 28, तो h इज इक्वल टू डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 12। सो द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज
12 centimeter. That is the answer. Now come to question number 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही हों तो आप मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे कि मैं आगे भी भविष्य में भी इसी तरह से आपके लिए वीडियोज़, इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड करता रहूं। 5th क्वेश्चन देखिए, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? अब देखिए ये एक हरे घास का मैदान है और उस हरे घास के मैदान की जो शेप है वो रोम्बस की शेप है। साइड्स गिवन है क्वेश्चन में हमें और डायगनल भी गिवन है, लॉन्गर डायगनल गिवन है। तो उसमें हमें बताना है, क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा कि एक गाय के हिस्से में कितना घास आएगा, ये कैलकुलेट करना है। तो ये फिगर ड्रॉ की हमने। ईच साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 30 मीटर गिवन है, लॉन्गर डायगनल 48 मीटर, ये भी गिवन है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़कर आप देख सकते हैं। टू फाइंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, अब ये फर्स्ट 2 ट्रायंगल्स हैं इसमें और फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उतना ही एरिया सेकंड ट्रायंगल का भी हो जाएगा क्योंकि साइड्स जो हैं इक्वल हैं। तो एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2, 108 अपॉन 2, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 मीटर। अब एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करेंगे उसी तरह से, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, 54 इंटू 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 48, 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6, इन सब का प्रोडक्ट 1,86,624। इसका अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ द सेकंड ट्रायंगल कितना होगा, एक ये फर्स्ट हो गया, इसी तरह से ये सेकंड का एरिया भी इतना ही होगा क्योंकि डायमेंशन सेम है, राइट। तो एरिया ऑफ द सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू 432 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड कितना हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर दीजिए, 432 प्लस 432 इज इक्वल टू 864 meter square. Now 18 cows have the area 864 meter square. One cow has the area 864 upon 18 and that will be equal to 48 meter square. तो एक गाय के हिस्से में 48 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा। I hope you will have enjoyed the solutions of the questions. Thank you very much and have a nice day.